हे एवरीवन, सो वेलकम बैक टू ऑडी एक्सरसाइज। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड नंबर 2442 काउंट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर आफ्टर रिवर्स ऑपरेशन। तो यहाँ एक मीडियम प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब आप ट्रिक समझ जाओगे तो ये भी क्वेश्चन आपको इजी लगने लगेगा। ठीक है, तो ये लीड कोड का क्वेश्चन वैसे तो मीडियम है, लेकिन ये काफी इजी है, तो मैं इसको इजी करके ही बताऊंगी। तो समझते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या क्या रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो ये बोल रहा है कि हमें एक एरे दिया गया है नम करके, ठीक है, जिसमें पॉजिटिव इंटीजर है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एक एरे है और इसमें सारे पॉजिटिव इंटीजर है, जैसे कि 1, 13, 10, 12, 31। ठीक है, तो ये सारे पॉजिटिव इंटीजर है। अब हमें क्या करना है, हर इंटीजर के डिजिट को रिवर्स करो। ठीक है, पहले तो इंटीजर के जो भी इंटीजर का, जैसे कि मान लो 0 इंडेक्स के इंटीजर का डिजिट जो है 13। ठीक है, पहले तो उसको रिवर्स करना है, फिर एक एक करके सारे इंटीजर को रिवर्स करना है और एरे के एंड में ऐड कर दो। ठीक है, जो भी एरे दिया गया है, जैसे कि मान लो जो एरे आपको दिया है एज इट इज, और एक दूसरा एरे जो है जो रिवर्स करने के बाद बनेगा, हमें दूसरा एरे बनाना नहीं है, बस उसको रिवर्स करके उसे लास्ट में ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये ऑपरेशन सिर्फ ओरिजिनल नंबर पे करना है। फिर रिटर्न करो डिस्टिंक्ट इंटीजर की काउंट, मतलब कितने अलग अलग नंबर है फाइनल एरे में। ठीक है, तो इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे आप देखेंगे कि काउंट नंबर डिस्टिंक्ट इंटीजर नंबर, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो इंटीजर नंबर दिया गया 1, 13, 10, 12, 31, तो एक एक करके सारी इंटीजर्स नंबर को हमें रिवर्स करना है। और रिवर्स करने के बाद से इसी 31 के बाद से, ये जो 31 है उसके बाद से जो रिवर्स इंटीजर आएंगे उसको ऐड कर दिया। जैसे 1 का रिवर्स जो है 1 होगा, तो यहीं पे 31 के जस्ट बाद ऐड कर देंगे। ठीक है, 1, 13 का रिवर्स इंटीजर होगा 31, तो 31 और 1 फिर 31 आएगा। ठीक है, इस तरीके से रिवर्स इंटीजर सारी इंटीजर को, सारी ये जो काउंट्स है, जो भी इसकी 13, 10, 12, 31, इसको रिवर्स करना और उसके एरे के एंड में ऐड कर देना। ठीक है, इसके बाद से हम क्या करेंगे, एक डिस्टिंक्ट इंटीजर निकालेंगे रिवर्स करने के बाद से, और हम फाइनल देखेंगे कि वहां पे उसमें कितने डिस्टिंक्ट इंटीजर आए हुए हैं। अगर किसी को डिस्टिंक्ट इंटीजर नहीं पता है तो मुझे पूछ सकता है कि डिस्टिंक्ट इंटीजर क्या होता है। वैसे मैं बता देती हूँ कि डिस्टिंक्ट इंटीजर मतलब ये होता है कि कितने अलग अलग नंबर है फाइनल अरे में। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एग्जांपल से अगर समझे तो 1 का रिवर्स 1 होगा, 13 का रिवर्स 31 होगा, 10 का रिवर्स 01 होगा, लेकिन ये इंटीजर है तो सिर्फ 1 ही लेंगे। 12 का रिवर्स 21 होता है और 31 का रिवर्स 13 होगा। ठीक है, तो इसका फाइनल एरे जो बनेगा 1 बनेगा, 13 बनेगा, 10, 12, 31, देन 1 बनेगा, 31 बनेगा, 1, 21, 13 बनेगा। तो अब डिस्टिंक्ट वैल्यू इसमें काउंट करोगे तो ये जो डिस्टिंक्ट इंटीजर जो निकल के आएंगे, इसकी जो निकल के आएंगे वो आएगी 6। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज नोटिस करने करने का है कि 10 का रिवर्स हुआ 01। ठीक है, जो इंटीजर में सिर्फ हम 1 है और 1 को पहले से एरे में था, तो इसको दोबारा काउंट नहीं करेंगे। तो ये है इस प्रॉब्लम का सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने बोर्ड पे चलेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये प्रॉब्लम को थोड़ा सा और डीप डाइव करके समझेंगे। तो उसके बाद से आपको आई होप उसके बाद से आपको पूरा क्लियर अच्छे अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया कि 10 का रिवर्स 01 है और जो इंटीजर में सिर्फ 1 है, तो ये 1 सिर्फ पहले एरे में था, तो इसको हम दोबारा काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि इस प्रॉब्लम का सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन होगा। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे बोर्ड पे चल के हम समझते हैं। ठीक है, ओके, सो आई थिंक लीड कोड पे मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिया था, तो अब ये बोर्ड पे चल के समझते हैं कि क्या ये प्रॉब्लम था। तो सो द प्रॉब्लम इज सेइंग, बताएं। ओके, सो प्रॉब्लम इज सेइंग लाइक व्हाट वी नीड टू डू। हमें क्या करना था, हमें एक डिस्टिंक्ट इंटीजर निकालना था। हमें एक एरे दिया गया है, जैसे कि मान लो एक एरे दिया गया है नम। ठीक है, ये हमारा एक एरे दिया गया है। ओके, और जिसमें पॉजिटिव इंटीजर है। अब हमें क्या करना है, हर इंटीजर के डिजिट्स को रिवर्स करना है और वो रिवर्स नंबर एरे के एंड में ऐड करना है। ठीक है, ये ऑपरेशन सिर्फ ओरिजिनल नंबर पे ही करना है। जो भी आपको नंबर्स दिया गया है
नम के एरे में उसी ऑपरेशन को, उसी नंबर्स को क्या करना है, रिवर्स करना है। फिर रिटर्न करो डिस्टिंक्ट इंटीजर की काउंट, मतलब कितने अलग अलग नंबर्स के फाइनल, मतलब कितने अलग अलग नंबर्स हैं फाइनल एरे में, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि एक नंबर दिया है, इसके अंदर जो इंटीजर है ना वो इस तरीके से है कुछ 1, 13, 10, 12, 31, ठीक है। ये हमारा एक एरे दिया गया। अभी क्या करना है, जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब हर नंबर का रिवर्स निकाल, जैसे 1 का अगर रिवर्स निकालोगे तो 1 होगा, ठीक है। 13 का अगर रिवर्स निकालोगे तो 31 होगा। 10 का रिवर्स अगर निकालोगे तो इसका रिवर्स 01 हो गया, तो बाय डिफॉल्ट हम 1 ही लेते हैं, ठीक है। अगर 12 का रिवर्स निकालेंगे तो ये 21 होगा, और 31 का रिवर्स अगर निकालेंगे तो 13 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक रिवर्स हो गया, ठीक है। हमने इस नंबर का रिवर्स निकाल लिया, ठीक है। तो अब क्या करना है इसमें, अब तो फाइनल अरे जो बन गई, जो हमारी फाइनल अरे बनेगी, जैसा कि मैंने बताया कि जो भी रिवर्स नंबर आया है, जो हमारे पास नंबर अरे दिया उसके एंड में जाके ऐड कर देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि अभी जो था हमारे पास 1 था, 13 था, 10 है, 12 है, 31 है। अब जो रिवर्स अरे जो है उसको भी इसी में ऐड करना है, 1 ऐड करना है, 31 ऐड करना है, 01 हो गया, 21 हो गया और 13 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल अरे हो गई, ठीक है। ये अभी तक हम क्वेश्चन को ही समझ रहे हैं, ठीक है। ये हमारा फाइनल अर्न हो गया, ठीक है। तो अब एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे नोटिस करने, तो इसमें इसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज नोटिस करने वाली बात है, मैं बाद में बताती हूँ। तो इसमें एक मतलब इसमें कैसे डिस्टिंक्ट इंटीजर कैसे निकालेंगे, तो इसमें डिस्टिंक्ट इंटीजर अगर काउंट करोगे तो ये हो जाएगा आपका, जो एरे में बच के आएगा 1 आएगा, ठीक है। और इसमें 10 आएंगे, ठीक है। 10 इसमें नहीं है तो 10 भी आ जाएगा, ठीक है। और इसमें 12 आ जाएगा, ठीक है। 13 आ जाएगा, 1, 10, 12, 13 और 21 आ जाएगा और 31 आएगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया कि डिस्ट्रिक्ट इंटीजर कैसे मैं निकाल रही हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, तो मैं उसको बता दूंगी, ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज नोटिस करो कि 10 का रिवर्स जो हुआ है ना वो 01 हुआ है। आप देखेंगे 10 का जो रिवर्स है वो 01 हुआ है, ठीक है। तो जो इंटीजर में सिर्फ 1 है और एक पहले से एरे में था, तो इसको दोबारा काउंट हम नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 1 तो ऑलरेडी था, फिर रिवर्स करने के बाद से ये आया, इसको तो हम नहीं लेंगे, 0 को तो 1 आया, तो इसको हम दोबारा काउंट नहीं करेंगे, ओके ओके। तो ये प्रॉब्लम का सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन था, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो अब कोड लिखने से पहले सोचते हैं कि अप्रोच क्या होगी, ठीक है। तो एक नई अप्रोच ये होगी इसकी, अगर मैं इसका बताऊं तो एक नई एरे बनाना पड़ेगा हमें, और उसमें सब ओरिजिनल जो भी हमारे पास ओरिजिनल्स एलिमेंट्स है उसको हम उसमें डालेंगे। फिर उसको क्या करेंगे, रिवर्स, सारे में रिवर्स को डालेंगे, फिर मैन्युअली डिस्टिंक्ट को काउंट करेंगे, ठीक है। तो पहले एक नया एरे बनाएंगे, उसमें फिर जितने ओरिजिनल्स होंगे उसको भी डालेंगे और जो रिवर्स आएगा उसको भी डाल देंगे। फिर हम मैन्युअली क्या करेंगे, लास्ट में डिस्टिंक्ट काउंट करेंगे, ठीक है। बट ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड और स्लो होगा, जैसा कि मैंने अभी जो प्रोसेस बताया है। तो इसमें अगर मैं बताऊं तो स्मार्ट अप्रोच क्या हो सकता है, तो इसका स्मार्ट अप्रोच ये होगा कि आपने हैशसेट का नाम सुना होगा। अगर आपको हैशसेट नहीं पता है तो मेरे प्लेलिस्ट, जो जावा का प्लेलिस्ट है, वहां पे जाकर हैशसेट देख सकते हैं। और बहुत मैक्सिमम लोगों को तो हैशसेट पता ही होगा, क्योंकि बहुत ही बेसिक, बहुत ज्यादा ही बेसिक है हैशसेट, हैशमैप, हैश टेबल, ओके। तो जावा का पार्ट है, ओके। तो हैशसेट यूज करो, क्योंकि हैशसेट जो होता है ऑटोमेटिकली जितने भी आपके उसमें डुप्लीकेट्स एलिमेंट, जो भी इसमें डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स आएंगे, यहाँ पे देखेंगे इस वाले एरे में डुप्लीकेट एलिमेंट्स बन रहे हैं। जैसे ये 13 हो गया, यहाँ पे 13 ऑलरेडी है, 10 नहीं है, 12 है, 12 भी नहीं है, 31 है, 31 भी यहाँ पे है, डुप्लीकेट 1 है, 1 भी डुप्लीकेट है। तो हैशसेट करने, हैशसेट का अगर यूज करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपके जो डुप्लीकेट्स एलिमेंट हो गए ना वो ऑटोमेटिकली इग्नोर हो जाते हैं। तो बस एक काम करना है, ओरिजिनल जो एलिमेंट्स है, ओरिजिनल जो इंटीजर का एलिमेंट है वो भी सेट में डालो, और रिवर्स आने के बाद से जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो भी सेट में डालो। बस सेट का साइज ही तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। तो कोई एक्स्ट्रा लूप इसमें नहीं लगाना है, कोई सॉर्टिंग नहीं है, कोई मैनुअल डुप्लीकेशन नहीं करना है, बस एक लूप
एक सेट और काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यही है इस प्रॉब्लम का मेन सॉल्यूशन, जो कि हम बहुत लंबा लेकर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ड्राई रन कर लेते हैं, फिर ड्राई रन करने के बाद से हम देखेंगे और उसके बाद कोड पे चलेंगे और वहां पे हम कोड को लिखेंगे। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम ड्राई रन करके देखते हैं। ड्राई रन करने के लिए जो मैंने आपको अप्रोच बताया था, उसी अप्रोच पे हम ड्राई रन करेंगे। पहले तो हम क्या करेंगे, सेट में ओरिजिनल और रिवर्स को डालेंगे, उसके बाद से डिस्टिंक्ट इंटीजर निकालेंगे, जो कि थर्ड स्टेप है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में पहले तो हम अपना जो नम है वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पे 1 था, ठीक है, 13, 10, 12, 31, ये हमारा नम हो गया। अभी तो इटरेशन 1 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एम्प्टी सेट लेंगे। ठीक है, ये एम्प्टी सेट हो गया। ठीक, एम्प्टी सेट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इटरेशन इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट इटरेशन में क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम डालेंगे इसमें वैल्यू जो हमारा ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, तो 1 डाल दिया इसमें। उसके बाद से 1 को हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे 1 को। तो 1 को रिवर्स करने के बाद से 1 ही आएगा। ठीक है, 1 को अगर हम रिवर्स करेंगे तो 1 आएगा, तो सेट जो रहेगा वो सेम रहेगा, तो यहाँ पे 1 रहेगा। ठीक है, तो अभी तक सेट में 1 है। अब इटरेशन 2 में क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में हमें क्या करना है कि 1 को सेट में डाल दिया है और इक्वेशन 2 में हमारे पास 13 है, तो 13 का रिवर्स जो होगा वो 31st ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो सेट में हम 13 डालेंगे, जो हमारा 1 है, फिर 13 है। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद से 13 को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में ही 13 को रिवर्स करेंगे, तो इसका जो आएगा वो 31st आएगा, तो 31st को भी हमें डालना है इसी वाले में सेट में। 1 हो गया, 13 हो गया और 31st हो गया। ठीक है, ये हमारा सेट में आ गया। फिर इक्वेशन 3 में हमारा क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। ठीक है, तो 10 को भी हम क्या करेंगे, जो हमारा सेट बनेगा उसमें आएगा 1 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 31st हो जाएगा और 10 हो जाएगा। ठीक है, अब 10 को हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। जब रिवर्स करेंगे 10 को, तो 10 का रिवर्स करने के बाद ये इक्वेशन 3 का मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो अगर 10 तो डिजिट रिवर्स, अगर रिवर्स करेंगे तो क्या करेगा, n बिकम्स 1 हो जाएगा, तो n डिजिट 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो रिजल्ट आएगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1, 10, 30, तो हम 1 को हम नहीं डालेंगे, उसमें पहले से ऑलरेडी सेट में है। ठीक है, तो 1 10 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 13 हो जाएगा और 31st हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी सेट में हमारा ये वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ देखो 10 का रिवर्स 1 बना और 1 पहले से था, तो सेट से ऑटोमेटिकली इग्नोर हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं डुप्लीकेट वैल्यू नहीं मिल रहा है। ओके, अब इक्वेशन 4 में हमारे पास क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। इक्वेशन 4 में आप देखेंगे ये 12 है, तो हम 12 को इसमें डालेंगे सेट में। तो 12 को डालेंगे तो 1 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 31st हो जाएगा और 12 हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन 4 का मैं बता रही हूँ। अब क्या करेंगे, 12 को हम रिवर्स करेंगे। ठीक है, 12 को जब रिवर्स करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा, 12 का रिवर्स करेंगे 21 होगा। ठीक है, तो फिर से हम इसको सेट में डालेंगे रिवर्स वैल्यू में, ये हो जाएगा 1, 10, 13, 31st, 12 और 21। ठीक है, ये हो गया। आपको क्या बना होगा, 1, 10, 12, 13, 21 और 31st। ठीक है, ये हो गया। अब इक्वेशन 5 में क्या करेंगे, इक्वेशन 5 में आपका 31st है, ये 31। ठीक है, इक्वेशन 5 में 31st है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 31st को रिवर्स है 13, वो भी पहले से है। ठीक है, मान लो पहला है हमने इक्वेशन में, ये हमारा ये इक्वेशन 5 में ये हमें मिलके आएगा 1, 10, 13, 31st, 12, 21। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 31 पहले से ही है, तो इक्वेशन 5 में जो सेट बनेगा ना वो एज इट इज रहेगा। तो ये हो जाएगा 1, 10, 12, 13, 21 और 31। ठीक है, तो हमारे अब इसमें डिस्टिंक्ट काउंट निकालेंगे। तो अगर हम सेट का साइज देखेंगे, लास्ट में हमारा यही आंसर है, सेट का साइज देखेंगे तो सेट डॉट साइज निकालेंगे, तो जो सेट का साइज होगा ना वो आ रहा है 6। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो आई थिंक आपको ट्रायल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं थोड़ा कोड पर और कोड करते हैं, फिर वहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे हम कोड को करेंगे और कैसे हम रिवर्स करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, पहले तो एम्प्टी सेट लिया था। एम्प्टी सेट लेने के बाद से जो हमारा ओरिजिनल है वो भी डाला और जो हमारा ओरिजिनल का रिवर्स आया वो भी हमने डाला, ठीक है। और फिर उसके बाद से हमने सेट का साइज निकाल दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि पहले तो हम जब एम्प्टी सेट लेंगे और जब ओरिजिनल डालेंगे, ओरिजिनल का जब रिवर्स निकालेंगे तो यहाँ पे रिवर्स का भी हम कोड लिखेंगे। तो यहाँ से ये मेन ट्रिक है और उसके बाद से हम उसके साइज को निकाल देंगे। तो कोड पे चलते हैं और देखते हैं कि हम रिवर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, रिवर्स निकालने का भी मैं आपको ट्राई रन करके दिखाऊंगी। तो फिलहाल चलते हैं अपने लीड कोड पे। क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, बाय।